हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट मैं बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे रख के इस टॉपिक को क्लोज़र भी दूंगी। सवाल भी आप लोगों से पूछूंगी, जवाब भी आप लोगों से ही मैं मांगूंगी। ठीक है। तो मैं इस टॉपिक पे ना सबसे पहली चीज़ कि मेरे को शुरुआत नहीं समझ में आ रही। अभी मैं शुरुआत इस टॉपिक पे क्या कैसे करूँ, है ना। तो मैं सबसे पहली चीज ये है कि देखो, मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप एक बार अपने ऊपर लेके देखो, फिर मुझे बताना कि आप इस कंडीशन में होते तो आप क्या करते। ठीक है, आपका क्या स्टैंड होता। ठीक है, आप क्या करते। ठीक है, फिर मैं मेरे ऊपर आना, फिर मेरे को कुछ बातें भी रखनी है। ठीक है। मैं एक बात आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, एक बार खुद के ऊपर लेके देखना। आपकी शादी होती है। ठीक है, आप किसी के घर शादी करके चले जाते हो। शादी होती है प्रॉपर समाज में, सोसाइटी में, लेन देन से, सब कुछ अच्छे से, सब कुछ गोल्ड दे के, फर्नीचर दे के, पूरा समाज के सामने होती है आपकी शादी। ठीक है, आपके पति के साथ आप उस घर में 2 साल रहते हो, 2 से 2.5 साल। और चीज़ें ठीक है, मैं मानती हूँ, देखो परिवार है, परिवार में लड़ाई भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, चीज़ें ठीक अच्छा बुरा ऐसे चलता रहता है, एक जगह रहते हैं तो मान ली मैंने बात आप लोगों की। ठीक है, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल रही कि मैं हर जगह सही थी, मैं ये बात बोल ही नहीं रही मैं सही थी। मैं सिर्फ, आप एक बार अपने ऊपर ये चीज़ लेके देखना, फिर मेरे को कुछ सवालों के जवाब चाहिए, आप मुझे देना। ठीक है। और आप उस घर में आप शादी करके जाते हो। शादी करके जाने के बाद आप उस घर में पैसा भी कमा के उनके हाथ में रख रहे हो, अपनी सास के हाथ में पैसा रख रहे हो, हर महीने का कमा रहे हो, जो भी आप नौकरी करके वो भी रख रहे हो। उसके बाद क्या होता है, एकदम से हस्बैंड की डेथ हो जाती है। एक बार अपने ऊपर थोड़ा सा लेके देखना। ठीक है, पति की डेथ हो जाती है बीमारी की वजह से, और आपका उस टाइम होता है 45 दिन का बच्चा। 45 दिन का बच्चा अपने ऊपर एक बार लेके देखो थोड़ा सा। ठीक है, 45 दिन के बच्चे के बाद 13 दिन बाद ही, मतलब करीबन 2 महीने बाद, ससुराल वाले कह देते हैं कि भैया हमारे घर से निकल जाओ, हमें तुम्हें नहीं रखना। कोई झगड़ा नहीं है, कुछ बात नहीं है, आप दुखी हो, आप रो रहे हो एक कमरे में बैठ के। ठीक है, आपकी कंडीशन, मेंटल कंडीशन बहुत खराब है। आप एक बार सोच के देखो कंडीशन की, आपके पूरे सपने होते हैं, शादी होती है, कि फैमिली होगी, सब कुछ होगा, और आपके ऊपर ही ब्लेम डाल दिया जाए कि आपकी वजह से चला गया हमारा बेटा। क्यों? क्योंकि आपके पाँव शुभ नहीं है, आपकी आपके आप मनहूस हो, ऐसे है वैसे है। ठीक है, सब कुछ ब्लेम आप ही के ऊपर डाल दे पति के जाने का। और उसके बाद क्या, वो आपको घर से 2 महीने के बच्चे के साथ निकाल दे, ऐसी कंडीशन में जब आपके पास 1 रुपया ना हो, आपके हाथ बिल्कुल खाली हो, और आपके मायके वालों से भी लड़ाई चल रही हो, आपके मायके वालों से अनबन चल रही हो, और आपके मायके में भी नहीं पार पड़नी हो। आपको पता है, आपको मालूम है कि आपके परिवार में मायके में नहीं बनती है, ससुराल वालों को पता है ये चीज़ की नहीं बनती है। फिर भी अगर 2 महीने के बच्चे के साथ वो ये कह दे आपको कि आप जाओ, आप उनके सामने गिड़गिड़ाओ, आप उनके सामने हाथ जोड़ जोड़ के बोलो कि प्लीज़ हमें रख लो, हम कहाँ जाएं। आप अपने ऊपर एक बार लेके देखो, आप अपनी उसी घर में, जिस घर में आप शादी करके गए हो। ठीक है, उसके बाद आप अपनी सास के सामने हाथ जोड़ जोड़ के बोलो कि मम्मी मुझे रख लो, अभी मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए रख लो, और वो सामने से बोलते कि नहीं तू जा यहाँ से, तू चली जा यहाँ से। ठीक है, इतना। उसके बाद एक चीज़ और, उसके बाद आप अपने पति के बीच में आते हो बरसी के लिए। ठीक है, अपने पति की बरसी करवाने के लिए आते हो, 2.5 महीने की बरसी होती है। वहाँ आप अचानक से बिना बताए आ जाते हो। वहाँ आने के सिर्फ अगली दिन रात को आप पहुँचते हो, अगले दिन सुबह आपको ये बोल दिया जाए, आपके ही ससुर आपको ये बात बोल दे कि आप कैसे जाओगे, आप जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, यहाँ आपको नहीं रहना, आप जाओ। ठीक है, तो आप बोलोगे सामने से, है ना, आप बोलोगे कि हाँ भाई, आप इतना तो बोलोगे ना कि भाई मेरे पति की बरसी है वो करवा दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, इतना तो बोलोगे ना। तो भाई बरसी बरसी है भाई, आपके पति का, आपका बच्चा है, उसकी अंतिम, कहते नहीं, उसको शांति कैसे मिलेगी, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी, आपके पति को उसका बच्चा ही मुक्ति करवाएगा ना। एक बात बताओ, एक माँ बाप की को अंतिम जो उनकी मुक्ति होती है वो बच्चे ही करवाते हैं। तो अब अगर उनका 2 महीने का 45 दिन का बच्चा छोड़ के गए हैं, तो वो ही तो करेगा ना, जो भी अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होता है, उसके हाथ से कुछ नहीं होगा, उसकी पत्नी के हाथ से कुछ नहीं होगा। तो ये बोल दिया जाता है कि हाँ,
तुम्हारा इस पूजा में होना जरूरी नहीं है। हमने पूछ लिया है बड़ों से, सबसे पंडित से पूछ लिया है, बकायदा ससुर ने बात बोली थी कि तुम्हारा जरूरी नहीं है होना, तुम जाओ। मैं फिर भी रही। आप जबरदस्ती इंसान एक होता है ना कि कोई बात नहीं, एक बार होता नहीं कि विरोध करके भी रही। मैंने कहा 3 दिन की बात है, मैं रहूंगी, लेकिन मैं जाऊंगी बरसी के बाद ही। उन्होंने सोचा भाई ठीक है 3 दिन की बात है, जाने को तो राजी हो ही गई। उसके बाद आप 4 अपने कपड़ों के बैग रखो, उन बैगों की भी चेकिंग हो कि क्या लेके जा रही है। चलो यहाँ तक खत्म, ठीक है। आपके साथ इतना बुरा हो गया ना, आपके सबसे बुरा वक्त है। आप एक बार लेके देखो, कोरोना चल रहा हो, ठीक है, कोरोना चल रहा हो, हर जगह घर घर में बीमारी फैल रखी हो। कमेंट में ये मत बोलना, मेरा ये लास्ट वीडियो इस टॉपिक पे, ठीक है, कि वही बात लेके बैठ जाती है। भैया जिंदगी जिसकी बिगड़ती है ना उससे पूछो, ठीक है। लोगों के लिए कहानी होगी, ठीक है। मेरी बर्बादी है ये, मेरी जिंदगी की बर्बादी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चाहे मैं 10 बार बताऊँ, 50 बार बताऊँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। एक बार लेके देखो अपने ऊपर, ठीक है। तो मैं उसके बाद मैं नहीं, अपने ऊपर सोचो कि आप मायके में चले जाते हो, भाई मायके में किसी तरीके से कुछ महीने के लिए रहते हो, आपके पास पैसा ना हो, कितना मुश्किल हो जाता है। एक और ब्याही हुई औरत जो शादी करके ससुराल में चली गई है, ससुराल वाले उसको लात मार दे मनहूस बोल के कि जा, हमें तैसे लेना देना नहीं है। उसके लिए, उस औरत के लिए मायके में बच्चे के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, जिसके पास ना कमाने का जरिया हो ना पैसा हो। वो फिर भी उम्मीद रखती है औरत कि हाँ क्या पता ससुराल वालों का गुस्सा ठंडा हो जाए, 10-15 दिन बाद वो मुझे बुला ले वापस। वो बहुत फोन करती है, बहुत बार फोन करती है ससुराल में, लेकिन उसके फोन नहीं उठाए जाते। एक बार उठाया जाता है तो वो लड़की बोलती है, आप बोल रहे हो अपनी सास को कि मम्मी मैं वापिस आ जाऊं, तो आपकी सास ये बोलती है क्यों, तू अपनी माँ पे भारी पड़ रही है, इतने ही दिन रखी गई तेरी माँ से तू, मना। उसके बाद फिर आप सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं यार, गुस्सा है, कुछ टाइम में शांत हो जाएंगी। फिर आप महीने बाद फिर फोन करते हो कि मैं आ जाऊं, सामने से बोला जाता है यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ मत आइयो। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? एक बार खुद को सोच के देखो। उस घर में, जिस घर में आप अपने पति का हाथ पकड़ के शादी करके उस घर में गए हो, उस घर में आपके पति के मरते ही पति की माँ ये बात आपको घर से निकाल दे, उसके बाद आप फोन पे फोन मिलाओ वापस जाने के लिए, लेकिन आपको बोला जाए कि आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप, और उस टाइम तक आप यूट्यूब पे भी ना हो। मैं यूट्यूब पर नहीं थी, तब की बातें बता रही हूँ मैं, जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तब की बातें हैं। यूट्यूब पे मैं फरवरी में आई थी, फरवरी 2021 में। ये मैं आपको नवंबर के बाद की बात बता रही हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। एक बार थोड़ा सा लेके देखो, ठीक है। इंसान का दिल टूटता है ना, बहुत बुरी तरीके से टूट गया दिल, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे को कोरोना हुआ, आपके बेटे को, उस 2 महीने के बच्चे को 5-6 महीने का जब वो हो जाता है, कोरोना बीमारी फैल रखी है, बीमारी कोरोना हो जाता है आपके बच्चे को, वो लोग फोन नहीं करेंगे आपके पास पूछने के लिए भी कि पोता कैसा है, बीमार कोरोना हो गया पोते को, पता चल गया उनको, वीडियो देख रहे हैं, नहीं आएगा फोन, नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर है इस चीज का कि अगर हम फोन कर लेंगे इस औरत के पास, लड़की के पास, ये अपना बच्चा लेके फिर हमारे घर आ जाएगी, हमें रखना नहीं है इसको, मुसीबत है। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी है। देखो दुनिया में याद रखना, कोई भी ना, हर कोई असेट्स चाहता है, लाइबिलिटी कोई नहीं चाहता है, कोई लाइबिलिटी नहीं चाहता किसी की। हर किसी को असेट्स चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, जो उसको भरे। किसी का कर्जा नहीं कोई चाहता दुनिया में, ये बात है, फैक्ट है। तो नहीं, हो गई मना, ठीक है, ठीक है। कोरोना हुआ, कोई नहीं, वो टाइम भी निकल गया, वीडियो बनाने लगी, यूट्यूब पे आई, काम करने लगी, धीरे 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 टाइम निकलता गया, 2021 निकल गया। कभी किसी का फोन आया, नहीं आया, रोती रही वीडियो बना बना के। बोला मैंने, मैं आज, मेरे को लोग कहते नहीं थी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है कि तुमने यूट्यूब पे ससुराल वालों को बदनाम कर दिया, तुमने ये बातें यूट्यूब पे क्यों बताई कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाला, ठीक है। यही बात है ना बार बार जो आप लोग मुझे बोलते हो कि उनकी तूने बदनामी कर दी, ये बातें बोल के कि घर से निकाला। अरे मैंने तो सच ही बोला था ना, मैंने झूठ तो नहीं बोला। मैं तो वैसे भी पता नहीं कितने दिन, क्यों मेरे यहाँ दर्द होता है बहुत तेज, मेरे प्रॉब्लम है यहाँ, इधर बहुत तेज प्रॉब्लम है, पूरा टाइम रहता ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट इशू है, कैंसर है, ट्यूमर है, मुझे नहीं पता, मैंने गई नहीं हूँ डॉक्टर को दिखाने, मेरे को पता ही नहीं है मैं कितने दिन की हूँ, ठीक है, मुझे नहीं मालूम।
बट मुझे नहीं लगता, कोई ना कोई हेल्थ इशू बहुत बड़ा है, मेजर हेल्थ इशू है। ऐसे मेरे को पहले कभी नहीं होता था, मेरे को पिछले 6 महीने से हो रहा है। तो मैं जो बात है ये बोलती हूँ, ठीक है। उसके बाद ना, ठीक है, 2021 पूरा निकल जाता है रोते 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 रोते। क्या मैं आऊँ, क्या मैं आऊँ? नहीं। फ़ोन करो, नहीं। मतलब लेना है, नहीं। कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दिया। फ़ोन किया, अरे हमें क्या लेना देना अब, अरे तू अपना देख, हम ना ना इधर मत आइयो, मम्मी मैं आ जाऊँ। 2021 मेरे पति का श्राद्ध है, फ़ोन करती हूँ, मम्मी मेरे हस्बैंड का श्राद्ध है सन्नी का, आ जाऊँ मैं बच्चे को लेके, इकट्ठा कर लेंगे श्राद्ध। ना ना ना, यहाँ मत आइयो, यहाँ मत आइयो। दिल टूटा यार, बहुत दुख हुआ, बहुत रोई, पूरी पूरी रात रोती थी, दिन में रोती थी कि यार एक औरत का ना, तुम आप एक अपने ऊपर लेके देखो, जिसके पास जो कमा ना रहा हो, जिसके गोदी में एक छोटा सा बच्चा हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चा, ठीक है। उनके घर का बच्चा पैदा करने के बाद, बेटा पैदा करने के बाद भी 2 महीने के बच्चे के साथ घर से निकाला है। सोच के देखो, थोड़ा सा सोचो। मुझे किसी ने बोला था, मेरे पास जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, तब एक ना मेरी ही क्लासमेट थी, उसका मेरे पास फ़ोन आया था, बोलती कि हमारे किसी के साथ ऐसा परिवार में हो जाता है ना, तो उस औरत के तो पाँव में दूध डाल डाल के मतलब पाँव छूते हैं, ऐसे लेडीज़ के जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाए और वो बच्चा मतलब उसके पास वारिस हो उनके घर का, उसकी तो बहुत ज़्यादा पूछ करते हैं कि यार इसके पास हमारे घर का बेटा है, बच्चा लेके बैठी है, ये हमारे घर का आगे वंश चलाएगी, इसका वंश है हमारे पास, तो इसकी इज्जत करो। कम से कम बेटा चला गया बट इसके पास हमारा पोता है, इस औरत की इज्जत करो, इसको अपने घर में रखो। इसका ऐसे बुरे वक्त में एक बात मुझे बताओ, जब कोरोना हर घर में बीमारी फैल रखी, उनका फर्ज था मुझे घर में रखना, ना कि ऐसे टाइम में मुझे घर से निकाल के ख़त्म कर देना। हर बार मैंने बहुत फ़ोन किए 2021 में, हर बार एक ही जवाब, हमें तेरे से नहीं रखनी, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है, हमें तेरे से मतलब नहीं है। मैंने कहा बच्चा पैदा कर रखा है भाई, मतलब कैसे नहीं है? तो बोलती 29 साल का हमारा पला पलाए बच्चे ने जब कुछ नहीं किया, ये छोटा सा जिलाब, जिलाब मतलब जीव, छोटा सा जीव हमारा क्या कर देगा? ना ना, इधर आने की जरूरत नहीं है। ये शब्द होते थे। 2021 पूरा निकल गया, फिर एक बार आता है आई थिंक 2022 का एंड है ना, 2020 में मेरे को निकाला था घर से, अगस्त में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, सितंबर में मेरे को निकाल दिया था, सितंबर 2020 में। 2021 पूरा निकल जाता है, मैं अकेले अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हूँ। मैं पता है, मैं आज भी वो टाइम याद करती हूँ जब मेरे मायके में ना मेरे डिस्प्यूट्स चल रहे थे उस टाइम बहुत सारे। तो होता नहीं है कि इंसान नहीं रह सकता, कुछ चीज़ ऐसी हो गई वहाँ पे बिगड़ गई, तो मायके में नहीं रह सकती, किराए पे घर ढूंढते हुए, मैं बच्चा मेरी गोदी में था, मैं इधर आई थी, ये कॉलोनी है जो यहाँ की सोसाइटी की, यहाँ पे किराए पे घर ढूंढने के लिए कि मुझे एक कमरा मिल जाए किराए पे और मैं यहाँ रह लूँगी। मैं आई थी यहाँ पे, उस टाइम में कैसी मेरी कंडीशन थी, फेस पूरा ख़राब, धूप में घूम रही हूँ 1.5 घंटा 2 घंटा, वीडियो गई थी प्रॉपर मेरी, रो रही थी वीडियो में कि मैं परेशान हूँ, मैं किराए पे घर ढूंढती घूम रही हूँ, बच्चा गोदी में है। उन लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी, क्या मेरे पास फ़ोन किया एक बार भी? उनका इतना नहीं बनता था कि चल इनके घर की बहू थी, बच्चा ले लेके कितना साल 1.5 साल का बच्चा गोदी में ले लेके घर घर में जा जाके किराए पे कमरे ढूंढती घूम रही है। उनका इतना फ़र्ज नहीं था उस टाइम कि एक फ़ोन करके कहते कि हाँ निधि तू हमारे यहाँ पे आ जा, यहीं रह ले 6 महीना साल, ऐसे घर घर भटक मत। नहीं आया, भटकी मैं किराए पे मकान ढूंढती ढूंढती घूमती रही, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं। फिर 2022 में क्या होता है, मैंने बताया, नो डाउट मैंने बताया मेरे साथ ये चीज़ें हुई, मैंने फिर बताई। भाई जिसके साथ इतना गलत हो जाए भैया घर से ही निकाल दे, उसके बाद भाई तब भी मैं ना बोलूँ, मुझे बता दो, मैं तब भी चुप रहूँ, तब भी मैं ना बोलूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। बोला भाई, मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने बोली बातें भाई, जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई मैंने सब यूट्यूब पे रख दी। रख वो भी सकते थे, बोल वो भी सकते थे, उनके पास भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म था, उन्होंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि पता है ना, मुंह से कुछ भी बात निकलते हैं लोगों को। उन्होंने पता है क्या बात बोली, एक यूट्यूब चैनल उनके पास गया था घर पे, तो उन्होंने ये बात बोली थी सामने से कि भाई हमें यूट्यूब पे जानता कौन है, ये मुंह से बता रही है, कौन सा हमारी फोटो वीडियो डाली है इसने, अगर फोटो वीडियो डालेगी तब हम देखेंगे, मुंह से बताने दो, कौन ससुराल किसका ससुराल, कौन जानता है इसको, इसके ससुराल वालों को। ये शब्द थे मेरे ससुर के उस टाइम।
प्रॉपर एक वीडियो आया था जिसमें बात बोली गई थी कि हमें नहीं आना भाई। क्यों? क्योंकि अगर आप फेस बाय फेस यूट्यूब पे आ जाओगे और बोलोगे कि ये चीज़ हुई थी तो लोग शक्ल पहचान जाएंगे और सोचेंगे भाई अच्छा इन्होंने इसको घर से निकाल दिया, ये हुआ इनके साथ। इन्होंने नहीं किया, नहीं किया ना। तो चलो आगे की बात बताती हूँ मैं, ठीक है। 2021 निकल गया, छोड़ दिया, मतलब नहीं। 2022 आता है, 2022 का एंड, 2022 पूरा निकल जाता है, कोई मतलब नहीं, मुझसे कोई लेना देना नहीं। तब तक मेरा क्या है ना, मैंने काम किया, मैंने मेहनत करी। 2021 में मैं यूट्यूब पे आ गई। मैंने कहा छोड़ कोई नहीं, अब तो जब खुद ही कमा के खाना है तो तू मेहनत कर। मैंने बहुत मेहनत की, 15 घंटे यूट्यूब पे वीडियोज डाली, कमाया, जो भी है। छोटा सा एक कमरे का घर ले लिया मैंने, सस्ता सा, कोई महंगा नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सामान जोड़ा, फिर से किया सब कुछ, ठीक है। 2021 निकल जाता है, 2022 में ये आते हैं मिलने के लिए, है ना। एक बार आते हैं दिसंबर में, सिर्फ एक दिन के लिए आए, अच्छे से गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, चले गए, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये 2022 में आई थिंक 7-8 महीने बाद दोबारा आए। उसके बाद ये आए एक वो लेकर, मिठाई का डब्बा लेके, है ना, मेरे पास आए, मेरे घर बिना बताए आए थे, मुझे नहीं पता था वो आ रहे हैं, मेरे को इन्फॉर्म बाद में हुआ। और बोलते कि हमने अपना दूसरा बेटा ब्याह लिया, उसकी शादी हो गई है, ये ले लड्डू खा, लड्डू खा, मिठाई खा, हमारे बेटे की शादी का। मैं हैरान, मैंने कहा कमाल ही हो गया। मतलब आप एक बार मेरे ऊपर, अपने ऊपर लेकर देखो, आपके ससुराल वाले आपके, आप लेडीज से पूछूंगी, किसी औरत से, आपके देवर की शादी कर दें और आपको बुलाए भी ना, लड्डू खिलाएं, आपको कैसा फील होगा? आप किसी घर में शादी करके जाओगे और शादी के बाद आपके सगे देवर की शादी कर दें चुपचाप बिना बताएं, और आपको लड्डू दे बाद में, वो भी महीने बाद, 2 महीने बाद आके कि लो भाई लड्डू खाओ शादी के। व्हाट इज़ दिस यार, व्हाट इज़ दिस। वहाँ मेरे को पूछा, मेरे को लिया, मतलब लिया? नहीं लिया ना। मैं क्या करती, मैं कुछ भी ना करती, मैं जाती आती बस। पर ये तो होता ना कि चलो मेरे को पूछा, मेरे से फिर झूठ बोला, झूठ भाई मेरे को बोला कि ना, अरे हमने तो शादी सिंपल सी करी। मैंने प्रॉपर इस बार गई थी ना, प्रॉपर वीडियोस देखी हैं, शादी की फोटोज देखी हैं। इनका कम से कम 100 से 150 बंदा शादी में लड़के वालों की तरफ का था, पूरा परिवार था। इनके घर की हर एक भाभी उस शादी में मौजूद थी। इनको शर्म नहीं आई? इनको नहीं शर्म आई कि तुम्हारे घर की दूर दूर की भाभियां, तुम्हारे सनी के कजिन ब्रदर्स हैं दूर दूर के, उनकी पत्नियां उस शादी में मौजूद है, तुम्हारे सगे बेटे की बहू को तुमने बुलाया नहीं शादी में? क्या ये अच्छी बात थी? क्या ये अच्छी हरकत थी? अगर मैं इस बात में फिर मैंने यूट्यूब पे बोल दिया तो लोग मेरे को आके बोलते हैं तूने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे यार बुरा लगेगा तो इंसान बोलेगा ना, मुंह से निकलेंगी बातें कि यार गलत है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके घर का अगर थी मैं तो मेरे को बुलाना चाहिए था, फर्ज बनता था, नहीं था, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। फिर आता है इस बात पे, उस टाइम होता है थोड़ा सा झगड़ा, चलो हुआ झगड़ा। 2023 निकल जाता है, क्या इनका एक बार भी फ़ोन आया मेरे पास? नहीं आया भाई, कसम से बोल रही हूँ, नहीं आया। 2023 में कोई फ़ोन नहीं आया, पूरा 1 साल। इस 2023 या 2022 में मेरे बच्चे को डेंगू हुआ था, 1 हफ्ता एडमिट रहा, कोई आया देखने? नहीं आया। मेरे बच्चे की प्रॉब्लम हुई एपिलेप्सी की, है ना, मैं 2.5 साल से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ मेरे बच्चे का दवाइयों का, कोई आया देखने? नहीं आया। कोई नहीं, छोड़ दिया कंप्लीटली, छोड़ दिया कि चलो इसको छोड़ो, बस छोड़ दिया, मतलब नहीं रखा। मेरा बुरा वक्त था, 3-4 साल अकेले काटा। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के इतना रोती थी, कोई लिमिट नहीं है ना। क्या इन लोगों ने कभी भी आज तक कभी फ़ोन करके मेरे से पूछा, मेरा हालचाल लिया? नहीं लिया ना। बातें बहुत सी हैं, बस वही है कि मैं नहीं बोल सकती। चलो कोई नहीं। फिर 2000 आती है 24 की बात। 2024 में फरवरी में मैं एक पूजा के लिए जाती हूँ वहाँ पे, 2024 में फर्स्ट टाइम। 2020 में मेरा पति ख़त्म होता है, मेरे को आज मैं लोगों से पूछती हूँ 2020 में मेरा पति ख़त्म हुआ है। 2020 में के बाद इन्होंने मुझे घर से निकाला। 2021 में मैं ससुराल में नहीं गई हूँ, 2022 में मैं ससुराल में नहीं गई हूँ, 2023 में मैं ससुराल में नहीं गई हूँ, 3 साल से मैं नहीं गई हूँ। 2024 में गई हूँ मैं। इन्होंने बोला कि पूजा के लिए, कि हाँ पूजा करवानी है, करवाते हैं, ठीक है। बच्चे की पूजा थी, विहान की पूजा थी, मेरे बच्चे की पूजा,
क्योंकि कुल देवी का होता है चक्कर, ठीक है, पूजा पाठ होता है ना, क्योंकि मेरे बच्चे के प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ से रिलेटेड, और वो प्रॉब्लम ना कुल देवी की पूजा ना होना तो इसलिए होता है। अब मैं अकेली, मेरी पूजा नहीं फलती, ठीक है, होना उनका भी जरूरी था। मैं गई, ठीक है, 2000 कितने दिन के लिए गई थी? सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी मैं, फरवरी 2024 में। उसके बाद फरवरी 2024 के बाद करीबन अब 1 साल से ऊपर हो चुका था, अब मैं गई थी। इनके फ़ोन आए थे मेरे पास प्रॉपर, उन्होंने बोला था कि भैया बच्चे की पूजा बच्चे का होना ज़रूरी है, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हवन आ जाए, कर ले, ठीक है। मैं अब गई, जिसके ऊपर मुझे सोशल मीडिया पे इतना हेट मिल रहा है। लोग कह रहे हैं अरे यार वो इतने बुरे हैं तो उनके घर क्यों गई, घर क्यों गई तू? मैं रहने नहीं गई ना, मैं रह नहीं रही ना। और वो घर उनका नहीं था, वो घर मेरा भी था, उतना ही हक मेरा था उस घर में जितना उनका था। मेरा पति का भी घर था वो, ठीक है, कोई अकेले उनका नहीं था, लेकिन उनको लगता है कि भाई उनका था तो इसीलिए मुझे निकाल दिया। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जब आपके साथ इतना गलत हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे? ये बताओ, क्या आप उनके साथ रिश्ते रखोगे या नहीं रखोगे? क्या रखोगे या नहीं रखोगे? क्यों? क्योंकि अब आपकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो गई है, 5 साल हो चुके हैं हस्बैंड को गुजरे, आप अब लाइफ में थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हो। बीच में 3-4 साल रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, ठीक है, कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, ठीक है भाई। मैं नहीं रखूंगी भैया, नहीं रखूंगी, नहीं जाऊंगी, ना रखूं ना जाऊं, ठीक है। और ये बात किसी और ने नहीं बताई मुझे, बस मैं नाम नहीं ले सकती, नाम नहीं लूंगी मैं, बट ये बात सच है जो भी मैंने बताई है, कि ये बात 100% सच है जो मेरे पास आई है बातें, कि मैं जब रोती हूँ ना वीडियोस में तो ये खुश होते हैं, हंसते हैं। इनको मेरा दुख अगर दिखता तो ये मेरे को घर से क्यों निकालते? मेरा तमाशा बनता है, मैं बेइज्जत होती हूँ यूट्यूब पे, है ना, मेरे ड्रामे बनते हैं, तो ये लोग खुश होते हैं, ये लोग रोते नहीं है, ये सोचते हैं देख पागल है। मैं पागल बन के भी चलो ठीक है, अपना बच्चा तो पाल रही हूँ, थोड़ा सोचो ना वो चीज़। लेकिन ये लोग तो मेरा मजाक बनाते हैं कि हाँ यार ये देख कैसी पागल सी है, बेवकूफ़ सी है ये, अच्छा इसे गालियाँ पड़ रही हैं लोगों से, कमेंट सेक्शन में सब गलत बोल रहे हैं इसको, तो हाँ हम सही बन रहे हैं क्योंकि, है ना, हम सही हैं, ठीक है। लोग कह देते हैं अच्छा हुआ, सही किया, इसको निकाला घर से, इसी लायक थी, ऐसी थी वैसी थी, ठीक है। तो ये सच में हंसते हैं ये लोग, ठीक है। तो मैं इस चीज़ में एक सवाल आप लोगों से पूछती हूँ, ठीक है। जो लोग बोलते हैं, ठीक है, और मैं भी बोलती हूँ, इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, एक्सेप्ट ये भी कर रहे हैं, ये मानते हैं, कहते हैं भगवान ने करवा दिया जो करवाया, कहते हैं कि भाई हाँ हमने किया। कोई पछतावा है इन लोगों को? नहीं है भैया। होता तो यार फीलिंग्स होती तो निकालते ही क्यों भैया? उस टाइम इनको मुझसे नहीं रखनी थी, अब क्यों रखनी है भैया? अब क्यों रखनी है? जब उस टाइम नहीं रखी, 3-4 साल मैं मर के जी हूँ, मैं रो के रही हूँ, ठीक है, मैं अपना बच्चा, मेरे को पता है मैं कैसे मैंने बड़ा किया, यहाँ तक किया, उस टाइम क्यों नहीं रखनी थी फिर इनको? अब क्यों रखनी है? यही तो मेरा सवाल है, अब क्यों रखनी है भैया? अब क्यों मेरी लाइफ में घुसना है इनको? अब क्यों चाहिए भैया? अब क्यों चाहिए? उस टाइम कहाँ थे? 5 साल से, 5 साल हो जाएंगे, 5 साल से कहाँ थे? 4-5 साल से। अब मैंने बच्चा पाल लिया, मेहनत करके बड़ा कर रही हूँ किसी तरीके से, अब लाइफ में मेरे घुसना है, इंटरफेयर करनी है, क्यों करनी है भैया? क्यों करनी है? मैं यहाँ से डिस्टर्ब रहूँ ना, और वहाँ से जुड़ के हो क्या रहा है? वहाँ से जुड़ के होता क्या है कि मेरा दिल टूट रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं कहीं नहीं हूँ, मेरा कहीं कोई वो नहीं है, मतलब ही नहीं है मुझसे, ना पहले था ना आज है, बस दिखावटी चीज़ें हैं, सब दिखावटी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप मेरी जगह होते तो ऐसे में क्या करते? मेरे को कमेंट आया, मेरे को किसी ने बोला भी कि अगर हमारे साथ ऐसा किया होता ना कि हमें घर से निकाला होता, हम तो कभी दोबारा घर की तरफ भी ना देखते। और बिल्कुल सही बोला, क्या गलत बोला भाई? सही बोला। कोई किसी औरत के साथ इतना गलत हो जाए, 2 महीने के बच्चे के साथ घर से निकाल दे, वो 3-4 साल दर भटके परेशान हुए, उसके बाद भी मेरे अंदर तो कोई एटीट्यूड ही नहीं, मैं हूँ भैया बेवकूफ़, मैं मुँह पे एक्सेप्ट कर रही हूँ कि उसके बावजूद, इतना गलत होने के बाद भी वो मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं आ जा, मैं आके खड़ी हो रही हूँ, और मैंने कहा जब आ जाओ ना, बहाने लगा दिए, ख़त्म कहानी। क्यों? क्योंकि अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ें बदलनी है, जब मन किया छोड़ दिया, जब मन किया चलो आ जाओ, अब रखेंगे हम। नहीं होता ना भैया, नहीं होता ऐसा, नहीं होता। तो मैं वही चीज़ से तो मैं हैरान हूँ कि यार
आप लोग बताओ, मेरी जगह होते आप लोग क्या करते? हाँ, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे इस बार नहीं जाना चाहिए था, मेरी गलती है, यहाँ पे मैं गलत हूँ। क्योंकि जब मैं बुरे वक्त में थी, जब याद करो मैं यहाँ से आई थी, क्या बोलते हैं, ट्रेन पकड़ के, याद है अभी जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं रात को निकली थी गुवाहाटी से, मैं दिल्ली पहुंची थी रात के 11-12 बजे। इन लोगों के फ़ोन नहीं आए। एक बार बताओ, इनकी बहू रात के 12 बजे दिल्ली ISBT पे खड़ी है, मैं लाइव भी करी थी दिल्ली ISBT से कि मैं इस टाइम खड़ी हूँ, उनका कोई फ़ोन नहीं आया, झूठ बोल रहे थे, फ़ोन किया, कोई फ़ोन नहीं किया मैंने, सारे नंबर पे, एक नंबर पे भी एक फ़ोन नहीं था। और इनको पता था कि 2 दिन से चली हुई है। अगर ये इतना ही समझते, उस टाइम कह नहीं सकते थे कि हाँ इधर रुक जा, रात को इधर आ जा, बच्चे को लेके रात के 12 बजे ये ISBT में घूम रही है। नहीं, मतलब नहीं था उस टाइम, नहीं था मतलब। बुरा वक्त अकेले काटा, बुरा वक्त अकेले रो रो के काटा मैंने। अब चाहिए, अब घुसना है जिंदगी में मेरे को नहीं घुसाना भैया। मैं समझ, एक बात बताओ, एक औरत जिसका सबसे बड़ा दुख होता है यार कि पति गुजर जाए, उससे बड़ा दुख एक औरत के लिए क्या होगा ये बताओ। और उस औरत के लिए इससे बड़ा और दुख क्या होगा कि उसको उसके 2 महीने का बच्चा छोड़ के जाए, सॉरी 45 दिन का बच्चा छोड़ के जाए उस औरत का पति। और इससे भी बड़ा दुख क्या होगा कि ससुराल वाले 13 दिन बाद ही उसको घर से भी निकाल दे खाली हाथ। ये जो भी दिखता है ना सब कुछ घर में, AC, कूलर, फ्रिज, टीवी, घर, खुद घर भी, सब कुछ ज़ीरो से बनाया है, यहाँ से दोबारा से किया है सब कुछ। दुनिया की बहुत गालियाँ खाई, अपनी इमेज अच्छी करी, ख़राब करी, कैसे भी करी हूँ, शुरू से फिर से किया है सब कुछ, बहुत बहुत बहुत, यहाँ से और यहाँ से बहुत होता है ना, स्ट्रगल किया है मैंने। तो अब मेरा अब फैसला, अब बोल, उनके पाले में थी तो उन्होंने बोला, देखो जब उनके पास सब कुछ था, उनमें घमंड था, इन लोगों में घमंड ये था कि हमारे पास खुद का घर है, हमारे पास सब कुछ है ना। मेरा साथ नहीं दिया इन लोगों ने, मेरा कभी साथ नहीं दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब मेरा डिसीजन है, मेरा फैसला है कि अब मुझे क्या करना है। और मेरा फैसला ये है कि अब मुझे भी इन लोगों के साथ रिश्ते नहीं रखने हैं, साफ बोलूँगी, नहीं रखूँगी, नहीं वीडियो कॉल करनी, नहीं मुझे बात करनी, मुझे नहीं रखना भाई। अब आपने पहले क्या सोचा था, अगर मेरे से रिश्ते रखने होते तो देवर की शादी में बुलाते ना, उस टाइम क्यों नहीं बुलाया। अब कहते पुरानी बातें छोड़ो, नहीं छोड़ सकती भाई, नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी मैं, ना करूँ माफ़, मैं नहीं कर सकती माफ़। बागवान मूवी देखी थी ना, बागवान मूवी, उसमें देखा था अमिताभ बच्चन के जो खुद के सगे बच्चे ऐसा करते हैं तो अमिताभ बच्चन अपने बच्चों को माफ़ नहीं करता। ये तो सास ससुर थे, इनको क्यों माफ़ करूं मैं, नहीं कर सकती माफ़, बताया बुरे वक्त में। और माफ़ भी इंसान कर देता, माफ़ कर देता, लेकिन जब दिखता कि इन लोगों को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, इनको अपनी गलती का कोई रियलाइजेशन नहीं है। चालाकियाँ अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। कहीं भी चेहरे पे कहीं भी इतना सा भी नहीं है कि हाँ भैया हमसे गलती हुई, हमने गलत किया, निकाल के कहते हैं हमने क्या गलत किया, जो किया भगवान ने करवाया। अरे यार शर्म कर लो यार, शर्म कर लो, शर्म आती है थोड़ी सी, बची है ये बोलते हुए कि हाँ भगवान ने कर दिया। भगवान ने क्या कर दिया यार, भगवान ने तो एक इन आंखें खोल दी, सच्चाई बता दी कि ये होता है भैया पति के गुजरने के बाद। चीज़ें समझ में आई ना मुझे, तो भगवान ने क्या कर दिया, तुम्हारे ऊपर पड़ती, तुम्हें कैसा पता चलता, तुम्हारे ऊपर होती, तुम अपने ऊपर लेकर तो देखो, तुम लोगों से बोलूँगी तुम अपने ऊपर लेकर तो देखो, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो जाए और तुमने शादी करी हो धूमधाम से, कर आके शादी की हो, अच्छा बढ़िया सब कुछ किया हो, और 2 साल के अंदर बच्चे के साथ तुम्हें घर से निकाल दे, कैसा लगेगा। क्या माफ़ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। वो तकलीफ, कितना घमंड था ना आवाज़ में, कितना घमंड था जब मैं फ़ोन करती थी मैं आ जाऊँ ना, यहाँ मत आइयो, हमें क्या लेना देना तेरे से, हमें कोई मतलब नहीं है तेरे से, यहाँ मत आइयो, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहती यार क्यों नहीं है लेना देना, भैया तुम्हारे घर का बच्चा पैदा किया है, मेरे से क्यों नहीं है लेना देना, ना यहाँ मत आइयो, मतलब हमें नहीं लेना देना तेरे से, हमें तेरे से मतलब नहीं है। आज से कुछ साल पहले मतलब नहीं था, अब क्यों मतलब है, अब क्यों है, अब क्या हो गया ऐसा। अपने स्टैंड रहो ना, आप ही ने अपनी लाइफ में एक फैसला लिया था एक पॉइंट पे कि निधि से रिश्ता नहीं रखना, निधि को घर से निकाल दो, निधि के फ़ोन कॉल्स नहीं उठाने, तो वही करो, जो कर रहे थे वही करो।
अब निधि नहीं करती ना तुम लोगों के फ़ोन कॉल्स, नहीं करती ना तुम लोगों से, तुम लोगों को नहीं डिस्टर्ब कर रही। तुम मेरी लाइफ में भी मत घुसो, मैं यही बोलूँगी, मत घुसो अब, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को तुम्हारे 100, 50, 200, 1000 रुपये का लालच है ही नहीं। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तुम कर लो जो करना है, तुम करो अपनी प्रॉपर्टी का। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा धन, दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ अपने दिमाग से वो मेमोरीज ख़त्म करनी है, जो बुरी मेमोरीज तुम लोगों ने मुझे दी है, जो विश्वासघात तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, उसको भूलना है। और जब तक तुम लोगों के चेहरे, तुम लोगों की आवाज़ें मेरे सामने रहेगी ना, मैं वो विश्वासघात ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। और मुझे भूलना है, मुझे आगे बढ़ना है अब लाइफ में, मुझे पीछे नहीं देखना। क्योंकि देख लिया भैया, देख लिया, जब मेरा साथ कोई खड़ा ही नहीं था। अब क्या है? हाँ, अभी भी मेरे को आके ये बात बोली गई, जब मैं गई थी मुझे ये बात बोली मेरी सास ने कि दूसरी शादी तू कर लेगी तो वो तेरे बच्चे का थोड़ी करेगा, तेरा पैसा खाएगा, ये है वो है शादी। अरे खाए ना खाए, आपको क्या लेना देना? फिर क्या लेना देना आपको? क्या मतलब मैं करूँ ना करूँ शादी? मुझे बार बार कन्विंस करती हैं जब भी बात होती है कि दूसरी शादी मत कर, दोबारा अपना घर मत बसा, ठीक है, और तेरी प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ ना, तेरा बच्चे का कर, ये कर, इसी को दे, इसी का कर। मतलब उनके मन में ये चीज़ है कि हाँ ये दूसरी शादी कर लेगी, इसके दूसरा बच्चा हो जाएगा, और जो भी ये कमा रही है सब कुछ बट जाएगा दो में। ये चीज़ है इनके मन में। मतलब खुद की बेटी के साथ ऐसा होता ना तो अब तक दूसरी शादी कर चुकी होते अपनी बेटी की। रखते ना 5-5 साल ऐसे घर में ना बैठाते, जैसे मैं आज बैठी हूँ, 5 साल हो गए हैं। मुझे बार बार कहती हैं कि भाई तू शादी ना कर, तू शादी ना कर। भाई आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक किसने दिया? आपने जब मुझे निकाल दिया घर से, जब मेरे से लेना देना नहीं, तब मेरी पर्सनल लाइफ में आप कैसे टिप्पणियां कर रहे हो बार बार बैठ के कि तू ये ना कर, तू वो ना कर, ऐसे कर। भैया आपको मैं बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में मैं टिप्पणियां कर रही हूँ क्या? आप करो, आपने जो करना था आपने किया ना। अब मेरी लाइफ में मैं जो करूँगी वो मेरी लाइफ का डिसीजन होगा, ठीक है। मैं करूँ ना करूँ शादी, कैसे करूँ, दूसरी करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, बच्चा करूँ ना करूँ, वो उस चीज़ में आपको मैं इंटरफेयर करने का हक नहीं दे सकती, क्योंकि आपने मुझे घर से निकाला था, आपने मुझे छोड़ा हुआ है, मुझे छोड़ दिया आपने मुझे। अब मैं बताती हूँ, ये लोग सिर्फ मेरे से, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी, पैसा, इस चीज़ की वजह से ही जुड़ रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है। और इनको ये नहीं है कि ये पैसा प्रॉपर्टी के लिए कि इनको चाहिए, ये सोचते हैं कि हाँ ये दूसरी शादी कर लेगी, कल को इसका कोई दूसरा पति आ जाएगा और इसका सारा पैसा खा जाएगा। ये इनकी सोच है, क्योंकि यही बातें मेरे को मुँह पे बोली है कि दूसरा पति आ जाएगा, दूसरा पैसा सारा इसका वो खाएगा, और विहान का हक कम हो जाएगा। तो इनके मन में वो चीज़ है, डर है इस टाइम कि अब क्योंकि इसने जो था बना लिया, कर लिया, अब उनको पता है कि यूट्यूब से आगे भी कर लेगी कुछ ना कुछ, इतना तो कर लेगी। अब इनको ये है कि देखो अपना तो कुछ छोटा नहीं मेरे पास, है ना, मेरा कुछ नहीं छोटा, 0 से मैंने शुरुआत की। आज जो मेरे पास है उसमें भी इनको इस चीज़ का इंटरेस्ट है कि जो है इसके पास वो कहीं विहान के हाथ से ना निकल जाए। सिर्फ इसीलिए मेरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मैनिपुलेट करने की, ताकि मैं जो कमा रखा है, मैंने जो आगे मैं करूँगी, जो घर प्रॉपर्टी, कल को कोई आदमी मेरी लाइफ में ना आ जाए और मेरा सब कुछ लूट के ना ले जाए और विहान का ना रह जाए। सिर्फ इस चक्कर में, सिर्फ मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। वरना जब मेरे पास कुछ नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था, रिश्ते तो तब रखते ना मेरे साथ जब मेरे पास कुछ था ही नहीं। अब तो मेरे पास है भैया, अब तो है, इतना तो है ना, अब क्या, अब क्यों रख रहे हो भैया? इंसान, सच बता रही हो यार, पैसे से चीज़ें चेंज हो जाती है। मैंने सच में देखा है। आज मैं 2 लाख रुपए कमाऊँ तो मेरी अलग ही कुछ होगी रिस्पेक्ट, है ना दुनिया में। 20 रुपए कमाऊँ तो कुछ नहीं है। बहुत वैल्यू करता है इंसान का, सामने वाले का व्यवहार बदल जाता है आपके लिए, आपकी कमाई के हिसाब से। फैक्ट है, ठीक है। मैं नहीं कह रही मैं सही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं गलत हूँ। लोग मेरे को कह रहे हैं ना भैया आप गलत हो, मैं एक्सेप्ट कर लिया भाई, मैं गलत हूँ, ठीक है। मैं हर चीज़ में मैं कह दिया ठीक है भाई, मेरी गलती। मैंने यहाँ भी एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को जाना नहीं चाहिए था। मैंने यहाँ भी एक्सेप्ट कर लिया, मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, है ना। आपने कहा सोशल मीडिया पे बात मत करो, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं नहीं करूँगी, मैं मुंह पे बोल रही हूँ मैं नहीं करूँगी, ये लास्ट है। बट लास्ट तब है कि वो लोग मेरी लाइफ में फिर अब इंटरफेयर ना करे किसी तरीके से। अब मैं उनकी लाइफ में नहीं कर रही ना इंटरफेयर, मैं नहीं जाती उनके घर। देखो 3-3 साल मैं तो नहीं गई ना, अभी 1 साल बाद, अभी उन्होंने बुलाया, नहीं बुलाते तो मैं 10 साल भी ना जाती उनके घर। उन्होंने बुलाया, वो ना बुलाए मुझे,
ठीक है, ना इंटरफेयर करे मेरी ज़िंदगी में। जब 5 साल नहीं किया, छोड़ रखा था, तो अब एकदम से क्यों इंटरफेयर करना है मेरी लाइफ में? मत करो, मत करो, रिक्वेस्ट है। मैं वैसे भी मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रखी है, मेरे टेंशन पहले ही बोलते रहती है मेरी लाइफ में। अब मुझे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों ने मेरे नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखे थे ना आज से कुछ साल पहले, तो मैं भी कर दूँ तो उसमें क्या गलत है? ठीक है, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोग इनके हिसाब से ये चीज़ है ना कि हमने हाथ इसको घर से निकाला, इसने मुंह से बोल दिया, एक बराबर हो गया। ठीक है, बराबर हो गया ना। अगर इन्होंने मेरे साथ गलत किया तो ये गलत है, ये लोग गलत है। और मैंने अपने मुंह से सोशल मीडिया पे बता दिया कि हाँ मेरे साथ ये किया, मैंने 10 वीडियो बनाई, 50 बनाई, कितनी भी बनाई हो, मैंने बोला कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, गलत हुआ। क्योंकि यहाँ दिमाग से जब तक चीज़ें नहीं निकलती ना, वो निकलती हैं मुंह से। आप कितना भी मना कर दो, आप किसी को ये बोलोगे ना, किसी औरत का डाइवोर्स हो रहा होगा, ठीक है, और वो डाइवोर्स के ऊपर वीडियो बना रही है या बात कर रही है, तो आप लोग कहोगे यार ये डाइवोर्स बार बार क्यों बोल रही है? भैया उसकी ज़िंदगी में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी लाइफ में वो ही चल रही है, उसके दिमाग में 24 घंटे वो ही चीज़ें चल रही हैं। और अगर वो 24 घंटे उसके दिमाग में यहाँ सब कुछ जो चल रहा होगा ना, वो यहाँ से भी वही निकलेगा। उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते आप वो किसी और टॉपिक पे कैसे बात करेगी भाई, जब 24 घंटे उसी चीज़ के बारे में सोच रही है वो। तो वही चीज़ मेरे साथ थी पिछले कुछ सालों से, 3-4 साल, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर वो चीज़ें ना 24 घंटे चलती थी एक टाइम पे, कि यार मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं शादी करके गई थी 2 साल 2.5 साल की वो यादें कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर एकदम से ऐसा हो गया। तो वो चीज़ें यहाँ से नहीं निकल रही थी, अब निकल गई हैं। अब दोबारा मत डालो मेरे दिमाग में। मैं ओपनली यूट्यूब पे कह रही हूँ भैया, मेरी वीडियो में इनका जिक्र नहीं होगा, मैं छोड़ रही हूँ ना। मैं हर एक टॉपिक जो इन्होंने बोला ना, मेरे साथ हुई बात सच्ची है, मैं कह रही हूँ कि मैं रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आएंगी तो मैं नहीं बोलूँगी। मैं कह रही हूँ, मैं पीछे हट रही हूँ, है ना। मैं खुद बोल रही हूँ, देखो इन्होंने मेरे साथ गलत किया। अब एक औरत को, एक विधवा बहू को 2 महीने के बच्चे के साथ घर से निकालने वाला ससुराल कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है। कब याद रखना ये चीज़, जो ससुराल वाले विधवा बहू को 2 महीने के बच्चे के साथ घर से निकालते, अगर आप लोग उसे भी ठीक कहते हो तो भैया कुछ और ही है आपको नहीं, मुझे बता दो फिर बुरा कौन सा होता है? वो गलत है, मैं भी गलत। मैंने मुंह से नहीं बोलना चाहिए था पूरी दुनिया के सामने कि हाँ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। भैया मेरे दिमाग में चल रही थी चीज़ें, मैंने बोल दी, ठीक है। मान लिया आपके हिसाब से मैं भी गलत, वो भी गलत, मैं भी गलत, ठीक है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। मैं ओपनली बोल रही हूँ, मेरे वीडियोज़ में इनके बारे में जिक्र नहीं होगा, सास ससुर इनके बारे में। मैं अपना कंटेंट कुछ भी लाऊं, चाहे मैं ड्रामा करूं, चाहे मैं आप लोगों के सामने अपना मजाक बनवाऊं, या मैं ऊटपटांग हरकत करूं, चाहे मैं लोगों के सामने पागल लगूं, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगी यूट्यूब पे। मैं ओपनली बोल रही हूँ, ठीक है। इनके बारे में ख़त्म है, यहीं पे मैं फुल स्टॉप लगा रही हूँ इनके लिए, ठीक है, कि मेरी वीडियोस में इनका कभी जिक्र नहीं होगा, क्योंकि मैंने देख लिया भैया, मैं कहीं नहीं एग्जिस्ट करती, मेरा कुछ नहीं है वहाँ, देख के आ रखी हूँ, 2-3 बार हो गया बस, ठीक है। तो ये लोग भी मेरी लाइफ में अब इंटरफेयर ना करें किसी भी तरीके की, ठीक है। अगर मैं इनकी लाइफ में नहीं घुस रही हूँ तो ये लोग मेरी लाइफ में अब ना घुसें। जब छोड़ दिया था, जब 2 महीने के बच्चे के साथ छोड़ दिया था, तो अब भी छोड़ दें, अब छोड़ दें मुझे, ठीक है, छोड़ दें इसको। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो बता दीजिएगा। आज एक होता नहीं, कहते नहीं, एक लाइफ में आके फैसला करना, बस ये फैसला करने वाली वीडियो है। मैं खुद कह रही हूँ कि भैया मैं इस टॉपिक को क्लोजर दे रही हूँ। मैंने इससे पहले भी क्लोजर बोला था, वीडियो बनाई थी आज से 1.5-2 महीने पहले, कि मैं ये टॉपिक छोड़ रही हूँ, जब तक वो वहाँ से मुझे नहीं करेंगे, मतलब किसी तरीके का वहाँ से कुछ नहीं होगा, मैं चुप हूँ। लेकिन अगले ही दिन इनके फ़ोन आ गए थे, अगले ही दिन। तो मैंने डाल दिया भैया, मैंने ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ, मैं कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहती हूँ, साफ बोलूँगी, ठीक है। मैं इस टॉपिक को क्लोजर दे रही हूँ। मैं अपनी मेमोरीज़ में और अपनी लाइफ की जो ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें मैं इनको अपना हिस्सा नहीं बनाना चाहती इन लोगों को, क्योंकि जब इन्होंने छोड़ दिया, अब मेरे को नहीं जुड़ने का शौक़, मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ तकलीफ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलना वहाँ मुझे क्योंकि यार मैं क्यों जुड़ती, अगर मैं सोचा जाए मैं क्यों जुड़ती, मैं उनसे इसीलिए जुड़ती कि भैया विहान के लिए पैसे दे देंगे, विहान के लिए प्रॉपर्टी दे देंगे, विहान का थोड़ा बहुत हर महीने 2-3 हज़ार का खर्चा दे देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। पर मेरे को नहीं लालच भाई, मेरे को लालच नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूँगी, मेरे को चाहे झाड़ू पोछा भी करना पड़ा मैं वो भी कर लूँगी, बट सेल्फ रिस्पेक्ट से जीऊँगी अपनी लाइफ में। तो मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इस टॉपिक को क्लोजर देना चाहती हूँ। इस वीडियो के बाद
मैं ओपनली बोलती हूँ, मैं उन लोगों के टच में नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं वहाँ नहीं जाने वाली, ना आज ना कल। और बस अब मेरी तरफ से ख़त्म है, ठीक है। मैं नहीं रखना चाहती हूँ, और मैंने अपनी सोसाइटी के गेट पे बोल रखा है कि मेरी घर की एंट्री बंद है। वो मैंने 1 साल 6 महीने से बंद करवा रखी है। तो कोई भी इंसान बिना मेरी से बात किए फ़ोन पे मेरे घर तक नहीं आ सकता है, ठीक है। मैंने परमिशन ही नहीं दे रखी है अपने यूट्यूब पे, यहाँ पे अपने घर की एंट्री मेरी बंद है, कोई भी नहीं आ सकता है। तो मैं बस दूर रहना चाहती हूँ, मैं दूर रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनसे किसी चीज़ का ना तो मुझे पैसा। और मैं आप लोगों की भी इनके लिए भी फ़ायदा ही है इस चीज़ का। आप लोग भी कहते हो ना कि हाँ ये लोग क्यों जुड़ते हैं इससे, तो वही चीज़ है वही। अगर ये लोग मेरे से नहीं जुड़ेंगे तो इनका ही फ़ायदा है, मैं यूट्यूब पे चुप रख के अपना काम करती रहूँगी, है ना। इनके बारे में बात ही नहीं होगी अब। तो ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, नहीं आएगी मेरी कल से वीडियो। अगर आ गई तो आप बोल देना, ठीक है, कि निधि यहाँ पे आपने बोला था, नहीं बोलोगे, आपने बोला। मैं नहीं बोलूँगी, मैं कसम से, मैं उससे पहले भी मैं चुप हो गई थी, क्योंकि मुझे खुद को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार बार बार एक ही बात रिपीट करना कि ये हुआ वो हुआ, क्या फ़ायदा है, नहीं है फ़ायदा भैया। क्योंकि जब सामने वाले बंदों को वो चीज़ है ही नहीं उनके अंदर कि यार उन्होंने गलत किया, नहीं किया। अब एक बात बताओ, एक चोर है, वो चोरी कर ले, और आप उस चोर को रियलाइज़ करने में लगे रहो कि नहीं तूने गलत किया, तूने चोरी नहीं करनी थी, गलत किया गलत किया, वो चीज़ का फ़ायदा क्या है भाई। उस चोर का तो काम है चोरी करना, वो तो आगे भी करेगा, है ना। तो उस चोर के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, ये बताओ, नहीं है ना कोई फ़ायदा। तो वही चीज़ यहाँ है कि मैं इस टॉपिक को पूरा 100% क्लोजर दे रही हूँ, 100%, ठीक है। मैं पीछे हट रही हूँ, ठीक है, वो भी हट जाए अब, ठीक है। मेरी लाइफ में ना घुसे अब किसी भी तरीके से, ना मैं उनकी लाइफ में घुस रही हूँ। जो भी है अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में अपने बच्चे पे ध्यान दे रही हूँ, कर रही हूँ, ठीक है। वीडियोज़ मेरी आएंगी, लेकिन मैं ये बात बोल रही हूँ कि उनके टॉपिक पे या उनके बारे में मेरे चैनल पे कोई इस वीडियो के बाद कुछ भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सास ससुर टॉपिक आएगा तो कोई और सास ससुर आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे सास ससुर टॉपिक में, ठीक है। मैं ख़त्म कर रही हूँ ये टॉपिक और बहुत अच्छे से क्लोजर दे रही हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ अपने दिमाग से। मैं सोचना चाहती हूँ कि यार जैसे कुछ था ही नहीं, ठीक है। जैसे मैं इस चीज़ को सब अपने दिमाग से सब कुछ निकालना चाहती हूँ, आप समझ रहे हो ना। तो आप लोग चाहे आप लोगों को मैं पहले गलत भी लगी हूँ, लेकिन आज मैं सही फैसला ले रही हूँ ना, मैं छोड़ रही हूँ ना इनको, तो ये लोग भी मुझे छोड़ दें अब, ठीक है। मेरी लाइफ में किसी तरीके की इंटरफेरेंस ये भी ना करें, ना मैं इनकी लाइफ में कुछ बोलूँगी। मैं बोलूँगी तो तब ना जब ये लोग, होता है ना कनेक्शन ख़त्म, तो वो भी ख़त्म, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। तो बस इतना कहना था, और ये मेरी फाइनल टू फाइनल वीडियो है। मेरा नहीं आएगा आगे कोई भी वीडियो इनके ऊपर, या मैं नहीं करूँगी अपनी पास्ट के बारे में बातें कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसा हुआ था। मैं ख़त्म कर रही हूँ, है ना। तो ये लोग भी ख़त्म कर दें अब अच्छे से, पॉजिटिव तरीके से ख़त्म कर रही हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि ज़िंदगी में जितने भी साल बचे हुए हैं, मैं भी लाइफ में कुछ करूँ, ये भी, है ना, जो भी ख़त्म कर रही हूँ मैं टोटल। तो बस जो बात थी मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में सारी शेयर कर दी। तो मैं अगर गलत भी हूँ तो मैं कहती हूँ कि ठीक है भैया, मैं गलत थी, अब तो मैं सही जा रही हूँ ना, अब मैं छोड़ रही हूँ ना, बस ख़त्म करो अब इस चीज़ को। बस चलो एंड करती हूँ इस वीडियो का। कल से अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करूँगी। आगे देखना है, अब पीछे की तरफ नहीं जाना मुझे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।